चलिए देखिए, गुड इवनिंग स्टूडेंट। वेरी गुड इवनिंग। चलिए मेंसुरेशन में पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर दिया गया। उसमें बताया गया, लास्ट क्लास में आपको क्या बताया गया था मेंसुरेशन में? क्यूब, कीवर्ड, सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर क्यूब का भी बता दिए थे, कीवर्ड का भी बता दिए थे और सिलेंडर का बता दिए थे। सिलेंडर का दो टाइप बताए थे, सॉलिड सिलेंडर और होलो सिलेंडर। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आगे पढ़ने वाले हैं। अभी आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, क्लास कोन देखेंगे। उसके बाद कोन के बाद हम लोग देखेंगे स्पेयर और देखेंगे उसके बाद एम स्पेयर। ये 3 पार्ट को हम लोग आज देखने वाले हैं और सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज कोन। क्या पढ़ेंगे? कोन, CONE, कोन। कोन को हिंदी में बोलते हैं शंकु। क्या बोलते हैं? शंकु। ये किस शेप में होता है? जैसे जनरली हम लोग देखते हैं जोकर का जो टोपी होता है, ऐसे ये है शेप किसका? कोन का। ठीक है, ये कोन का शेप है। ये क्या है? रेडियस। ये क्या है? हाइट। ये क्या है? स्लैंट हाइट। ठीक है, सबसे पहले देखिए R फॉर रेडियस, रेडियस, H फॉर हाइट, H फॉर हाइट और L फॉर स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट मतलब होता है, हिंदी बोलते हैं इसको तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई। ये मेन हाइट इसका हो गया, ये तिरछी ऊंचाई हो गया स्लैंट हाइट। Slant height. And what is the relation between RH and L? What is the relation between RH and L? By using Pythagoras theorem, we can determine the relation between LH and R. Pythagoras theorem को अप्लाई करके यहाँ पे हम रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। देखिए रिलेशन क्या होता है, L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये रिलेशन है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से अगर L निकालना चाहेंगे तो L इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये स्लैंट हाइट का फॉर्मूला डेवलप हो गया। अब हम लोग यहाँ दो तरह का एरिया पढ़ेंगे, CSA कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। उसके बाद वॉल्यूम भी देखेंगे। ठीक है, पहले CSA देखते हैं। CSA कौन सा पोर्शन होगा, जैसे मान लो ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, तो इसका जो आउटर सरफेस है, ये वाला सरफेस हम ले रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? CSA कर्व सरफेस एरिया। और टॉप और बॉटम को भी इंक्लूड कर लेंगे तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, जैसे इसका हम CSA का यूज कहाँ करते हैं, जैसे मान लेते हैं हम कहीं टेंट लगाना है, क्या लगाना? टेंट कोनिकल शेप में है, तो टेंट में कपड़ा हम कहाँ यूज करते हैं? सिर्फ ऊपर में यूज करते हैं, नीचे यूज नहीं करते हैं, तो वहां पे हम CSA का यूज कर लेंगे। CSA मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, इसका फार्मूला क्या होता है? पाई आर एल, पाई आर एल। TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ये बाहर वाला और नीचे में एक सर्कल है, तो TSA क्या हो जाएगा? पाई आर एल और प्लस पाई आर स्क्वायर। देखिए कॉमन क्या है, यहाँ भी पाई, यहाँ भी पाई, आर भी दोनों में कॉमन है, बचा क्या? एल प्लस आर। तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन के साथ डील कर सकते हैं। क्वेश्चन आप किसी भी बुक का बना सकते हैं। फॉर्मूला बताएं तो अभी TSA पाई आर एल और इसका नीचे का बेस एरिया, बेस एरिया क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। दोनों में कॉमन क्या है? पाई, आर भी कॉमन है, आर भी निकाल दिए, इधर एल बचा और यहाँ आर पावर का 2 था, एक निकाल दिया तो एक बचा। CSA का पाई आर एल, इसको अगर ये कौन है, इसको अगर बीच से काट के इसको खोलेंगे ना, उसके बाद उसका फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है? 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये क्या है बता सकते हो? प्रिज्म है या पिरामिड है? पिरामिड। देखो मिस्र में, इजिप्ट में जितने भी पिरामिड्स होते हैं वो इस शेप में ही होते हैं ना, नीचे से जाते हैं ऊपर में सब मिल जाते हैं, तो ये कौन सा शेप है? ये पिरामिड का। प्रिज्म में क्या होता है? देखो प्रिज्म में टॉप सरफेस जैसा होगा, बॉटम सरफेस भी वैसा ही होगा, उसको बोलते हैं पिरामिड। जैसे सिलेंडर, सिलेंडर का देखो टॉप सरफेस, टॉप में भी क्या है? सर्कुलर है, और बॉटम भी क्या है? सर्कुलर है। तो हम बोल सकते हैं सिलेंडर क्या है? एक प्रिज्म है। क्या है? प्रिज्म है। और ये क्या है? पिरामिड है। तो हम लोग देख लिए क्या क्या देखे, कौन का हम लोग CSA, TSA और वॉल्यूम देख लिए, और ये रिलेशन देख लिए हम लोग। ठीक है, कौन में इतना पढ़ना है। अब आगे हम लोग देखेंगे स्पेयर, इसको जल्दी नोट कर लीजिए। चलिए छोड़ दिए, आगे हम लोग देखते हैं स्पेयर। जरूरत नहीं चलिए अब लोग कौन देख लिए, अब हम लोग क्या देखेंगे? स्पेयर।
स्फीयर। ठीक है, अब स्फीयर के बारे में हमको पढ़ना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हेमिस्फीयर। पहले स्फीयर देखिए, स्फीयर का जो शेप होता है कैसा होता है, फुटबॉल के जैसा। फुटबॉल का जो शेप हो कैसा, स्फेरिकल है। कैसा है, स्फेरिकल। तो देखिए ये हो गया कौन सा शेप, स्फीयर का शेप। स्फीयर और सर्कल में डिफरेंस देखो, सर्कल क्या है, 2D है। सर्कल क्या है, 2 डायमेंशनल है। उसको हम एक जगह प्लॉट कर सकते हैं, उसका हाइट नहीं होता। लेकिन स्फीयर में क्या होता है, उसका प्रॉपर हाइट होता है। ठीक है, वो वॉल्यूम। और ये कौन सा शेप हो जाएगा, 3D शेप में आ जाएगा तुम्हारा स्फीयर, और वो 2D है। तो देखिए ये इसका रेडियस हम कंसिडर करते हैं r। CSA और TSA दोनों सेम होता है। CSA 4 पाई r स्क्वायर और TSA 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, दोनों सेम होता है स्फीयर का। और वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब। ये किसके बारे में पढ़े हम लोग, स्फीयर के बारे में पढ़े। ये सब जितना भी एक्सपेरिमेंट किया गया सब प्रैक्टिकली किया गया। हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हेमिस्फीयर। क्या पढ़ेंगे, हेमिस्फीयर। चलिए हेमिस्फीयर देखते हैं। हेमिस्फीयर में क्या होता है, हाफ ऑफ स्फीयर। स्फीयर को बीच से काट देंगे तो क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर। ठीक है, अब हम लोग उसका आधा कर दिए, स्फीयर का आधा। इसका CSA कितना हुआ, 2 पाई r स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया 3 पाई r स्क्वायर। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2/3 पाई r क्यूब। पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई का फ्रैक्शनल वैल्यू 22/7। और डेसिमल में अगर जाएंगे तो 3.14। तो हम लोग क्या क्या देखें, स्फीयर देख लिए, हेमिस्फीयर देख लिए। हेमिस्फीयर भी 2 टाइप का होता है और स्फीयर भी 2 टाइप का होता है, एक सॉलिड और एक क्या होता है, होलो। सॉलिड और होलो। चलिए इसको नोट कीजिए पहले। हो गया, ठीक है।